नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर वसुंधरा, असिस्टेंट प्रोफेसर रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हुए अनुपान का ही कंटिन्यू सेशन पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम अनुपान में ही देखते हैं कि हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अनुपान में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी अनुपान की परिभाषा के बारे में, उसकी निरुक्ति के बारे में, उसके गुणों के बारे में, एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और चरक के हिसाब से क्या है, योग रत्नाकर ने क्या कहा है ना, वैद्य गुण प्रदीप ने क्या कहा है, अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग अनुपान के बारे में जो जो क्वालिटीज़ उसकी बताई थी उसके बारे में हमने पहले बात की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बारे में कि अनुपान के गुण, कि अनुपान बॉडी में जाके क्या क्या कर्म करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अनुपानम तर्पयति, तो अनुपान तर्पण कर रहा है। तर्पण कर रहा है मतलब जो स्रोतस है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो न्यूट्रिटिव वैल्यूज अगर अनुपान रखता है, ठीक है। फिर इसका प्रीणन, प्रीणन क्या कर रहा है, मतलब ये आपके न्यूट्रिशन के साथ साथ आपके एब्जॉर्प्शन मतलब ये रहेगा। तो प्रीणन मतलब आपकी जो जलाकार है, जो स्रोतसों का प्रीणन होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पोषण करेंगे, पोषण कर्म का कार्य करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अनुपान दूसरा थर्ड नंबर पे क्या आता है, ऊर्जेति। तो अनुपान क्या कर रहा है, ऊर्जा मतलब आपकी कैलोरीज को गेन करा रहा है, आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वृहणति, वृहणति मतलब वर्णन करना, मतलब मे भी हो सकता है कि ये धातुओं का क्या करे, पोषण, पोषण के साथ साथ क्या करे, उसका जो बॉडी वेट को मे भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन अनुपान। फिर इसका पर्याप्तम अभिनिर्वन्ते भुक्तम अवसादेति। पर्याप्तम अभिनिर्वन्ते भुक्तम अवसादे मतलब जो इंटेक किया हुआ जो फूड है उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम उसको मेटाबोलाइज होने में हेल्प करता है। जो इंटेक फूड होगा, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट कर रहा है। मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट कर रहा है तो खाना क्या होगा, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेशन, मतलब डाइजेशन पावर जो है आपका ये इम्प्रूव करेगा, ठीक है। इसका मार्ग और उसके अलावा क्या करेगा, स्रोतसों में, धातुओं में, अंगों में मृदुता लाएगा, मृदुता लाएगा, स्निग्धता होगी तो ये स्निग्धता का भी वर्धन करेगा, ठीक है, और मृदुता को बढ़ाएगा। मृदुता बढ़ेगी तो आपकी जो मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। मलमूत्र का जो त्याग का जो सिस्टम होता है वो उसको बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। और दोषों का जब शरीर से निस्तारण होगा, निष्कासन होगा तो हमें एज अ थेरापेटिक वे में अगर हम सोचें तो हमारे रोग का शमन करने में सहायता करेगा। फिर उसके बाद आती क्लेदेति, तो क्लेद उत्पन्न करेगा। जब आमाशय में जब क्लेद उत्पन्न होगा तो आमाशय में क्लेद उत्पन्न होने से क्या है, क्लेद का मतलब हम म्यूकस से लिया है, तो क्लेद उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, आपके जो है पाचन में हेल्पफुल होगा, ओके, पाचन प्रोसीजर को बढ़ाएगा, क्लेद उत्पन्न करेगा, ठीक है। फिर जरयति, तो जरण में भी आपका क्या, डाइजेशन, ठीक है, तो डाइजेशन पावर को इंक्रीज करेगा। सुख परिणाम अपेक्षित, और मतलब जो भी आहार लिया है उसे सुख परिणाम में कन्वर्ट करेगा, मतलब जो आहार इंटेक करने के पश्चात जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, सबसाइड करेगा। फिर इसके बाद तो ये आपके अनुपान के गुण हैं कि ये बेसिकली आपके जीआईटी पर कैसे काम करेगा, तर्पण करेगा, पोषण करेगा, क्लेद करेगा, इंटेक किए हुए फूड को इजीली एब्जॉर्ब कराएगा, डाइजेशन में इंप्रूव करेगा, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल ये पूरा जीआईटी सिस्टम को ही कवर अप करता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो सुश्रुत संहिता में जो अनुपान के बारे में बेस्ट ऑफ अनुपान किसे कहा गया है। इतने सारे अनुपान बताएं, जैसे आपका गौदुग्ध है, कुछ मेडिसिन को गौमूत्र के साथ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद त्रिफलाक्वाथ है, आपका जो स्वरस के साथ इंटेक करने को कहा गया। अलग अलग डिजीज के हिसाब से अलग अलग अनुपान बदलते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट अनुपान सुश्रुत ने बताया, सर्वेषां अनुपानानां माहेंद्र तोयम उत्तम, मतलब सभी अनुपानों में माहेंद्र मतलब जो अंतरिक्ष जल है, जो आकाश से जो बरसने वाला जो जल है, तो वही मतलब जल उत्तम, उसे सबसे बेस्ट कहा है। तो जो बारिश होने के पश्चात, वर्षा ऋतु के पश्चात, जब शरद ऋतु के दौरान जब माहेंद्र जल, अंतरिक्ष जल की जब बारिश होती है, वो जो वाटर होता है प्योरली कंप्लीटली प्योर होता है, तो उसे सबसे बेस्ट तौर पे अनुपान कहा है। सात्यम
साथ होता है तो उसे सबसे बेस्ट कहा है, क्योंकि वो सभी धातुओं में, सभी हमारे वातपित्त कफ में, दोष में, मलमूत्र में, सब में क्या करता है, बैलेंस बनाने का, उसे साथ में बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें, हमने अंतरिक्ष जल को बेस्ट क्यों कहा है, क्योंकि अंतरिक्ष जल बरसने से पहले कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की स्टार्टिंग की 3 to 4 जो रेन होती है उसमें जितना भी इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है या आपकी जितनी भी डर्ट है वो सब चीज़ें आती है, तो जितनी बार बारिश होती है उतनी बार आकाश से साफ जल बरसता है, तो इसीलिए अंतरिक्ष जल की ही प्रशस्ति कही गई है, ना कि वर्षा ऋतु जल की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी मात्रा की, कि अनुपान की हमें मात्रा कितनी देनी चाहिए, क्या क्या उसमें रहता है। तो चूर्ण, गुटिका, कल्प, इन सब के अनुपानम पानकम, मतलब अगर हम थेरापेटिक डोजेस के तौर पे ना, अगर हम किसी पेशेंट को चूर्ण फॉर्म में दे रहे हैं कोई मेडिसिन, या गुटिका है या कोई कल्प दिया जा रहा है, तो हम उसके वात पित्त कफ, तो वात पित्त और कफ, तो वात में अगर हम क्या देंगे, तो अगर वात दोष प्रधान है, ठीक है, वात दोष प्रधान रोग है और उसमें आप पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं, कोई गुटिका दे रहे हैं, कल्प दे रहे हैं, तो आपको उसमें 3 पर की मात्रा में आपको अनुपान देना होगा। और डिपेंड करता है, अनुपान हो सकता है आपका गौदुग्ध हो, कोई स्वरस हो, कोई वात हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सिंपल प्लेन वाटर हो सकता है, या अंतरिक्ष जल जो भी है। अगर पित्त है तो वात पित्त कफा देंगे, त्रिद्वय एक परम आहरित, तो वात की चिकित्सा में कितना 3 पल रहेगा, द्वयपलम मतलब आपके पित्त में और कफ में कितना रहेगा 1 पल, ठीक है। तो वात पित्त कफ आदि के, तो वात दोष प्रधान है, चूर्ण, गुटिका, कल्प, इनमें से कोई फॉर्म में मेडिसिन दी जा रही है, तो अनुपान की मात्रा कितनी रहेगी 3 पल रहेगी। पित्त दोष प्रधान है, वात पित्त कफ का है, तो पित्त दोष प्रधान वाले में कितना मात्रा रहेगी 2 पल की मात्रा रहेगी, ठीक है, किसकी, अनुपान की। यहाँ हम मेडिसिन की, ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम मात्रा किसकी बता रहे हैं, अनुपान की बात कर रहे हैं। कफ में मात्रा कितनी रहेगी आपके 1 पल मात्रा रहेगी, ओके। तो इस प्रकार से हम वात पित्त कफ को हम देख लेते हैं कि वात पित्त कफ में कैसे क्या करना है, अनुपान की मात्रा है। तो इस प्रकार से आपके विदिन 2 लेक्चर्स में आज आपका ये अनुपान टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, ओके। धन्यवाद स्टूडेंट।